गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 15 मई 2025 है आज। और एक और यहाँ पर बड़ी सूची जारी हुई है राजस्थान चिकित्सा विभाग की तरफ से। शीफू की तरफ से जो आपकी परमानेंट भर्ती करवाई गई थी नर्सिंग ऑफिसर की बोनस और मेरिट आधार पर, तो इसमें दोस्तों आपको पता होगा भी 719 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। तो इनके अब यहाँ पर पदस्थापन मतलब इनके नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। जी हाँ, अब 719 अभ्यर्थियों को और नियुक्ति के लिए यहाँ पर पदस्थापन आदेश और सूची जारी हो चुकी है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है कुल मिला के जो अभ्यर्थी बचते हैं शेफू के पास में, वो लगभग उनकी संख्या है 200 से 300 के करीब जो होल्ड अभ्यर्थी बचे हुए हैं। उसके बाद वेटिंग लिस्ट आएगी। तो यहाँ पर 2 साल तक इनका प्रोबेशन काल रहेगा, मतलब आहिस्ता तौर पर इनको नियुक्ति दी जा रही है। हालांकि परमानेंट वैकेंसी परमानेंट जॉब है, नियमित जो है 2 साल बाद ये हो जाएंगे। 2 साल तक इनकी सैलरी 26,500 मिलेगी। इस बीच इनको पेंशन नहीं मिलेगी, सर्विस और भी जो अन्य सुविधाएं होती है वो नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे बाद में। मैं भी आपको नोटिफिकेशन दिखाने जा रहा हूँ। अब इनको क्या करना है, 719 अभ्यर्थियों के जो पदस्थापन नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं, इनको राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से और लिखित माध्यम से भी अपने संबंधित अधिकारी को यहाँ पर ज्वाइनिंग लेनी है। ठीक है, उनके सामने उपस्थित होना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। 27 मई तक इनको जो है ज्वाइनिंग कर लेना है। शपथ पत्र कौन कौन से ले जाने हैं, दस्तावेज क्या क्या ले जाने हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है और क्या क्या शर्तें रहेगी। तो चलिए अपन चलते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन की तरफ। ये देखो, राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य परिवहन कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर, बड़ा नोटिफिकेशन है क्योंकि ऐतिहासिक पदस्थापन इसके पहले हो चुके हैं, लगभग 7,000 7,500 के करीब। अब यहाँ पर आज जो है कितनी लिस्ट आई है, 719 अभ्यर्थियों की और पदस्थापन सूची आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि 719 और अभ्यर्थियों को यहाँ पर अब नौकरी पे चढ़ने जा रहे हैं ये अभ्यर्थी। इनके यहाँ पर जो है लिस्ट जारी की गई है, जिसमें यदि अपन बात करें पूरे फर्स्ट नाम किसका है, तो नर्सिंग ऑफिसर एनओ, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है, देवीलाल नाम दिया गया है। पिताजी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ दी गई है, देखो 1992 में डेट ऑफ बर्थ है। सो एससी से है और जनरल के अगेंस्ट इन्होंने फाइट किया है। इनको बीकानेर जिला मिला है, बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल मिला है। आपको पता होगा पीबीएम हॉस्पिटल में अभी यूटीबी का जो मामला चल रहा था, पीबीएम हॉस्पिटल मिला है बीकानेर में, मेडिकल हॉस्पिटल। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपको इसमें अपना नाम देख लेना है। ठीक है, 50 पेज का नोटिफिकेशन है। चलिए इसमें बात कर लेते हैं अपन ऊपर चल के। इसमें बताया गया है कि निदेशक राज्य स्वास्थ्य परिवहन कल्याण संस्थान जयपुर के द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक इसके अकॉर्डिंग नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग अधिकारी, नॉन टीएसपी और टीएसपी, ये देखो गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी और टीएसपी, इसमें 1965 नियम के अकॉर्डिंग भर्ती करवा गई थी। तो अस्थायी तौर पर जो है इसमें नियुक्ति प्रदान की जा रही है। ठीक है, और इनके सम्मुख अंकित स्थान पर इनको पदस्थापन किया जाएगा। आगे देखो, इन्हें कार्यग्रहण करने की तिथि से राज्य सरकार के नवीनतम नियम आदेश परिपत्र अनुसार 2 वर्ष का इनका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर या पैरामेडिकल की जो पोस्ट होती है, जो स्टाफ होते हैं, जब वो लगते हैं, बोनस और मेरिट पर ही वैकेंसी होती है। तो बोनस और मेरिट पर जो वैकेंसी होती है तो इसमें 2 साल के लिए लगते हैं, प्रोबेशन पीरियड रहता है, यानी अस्थायी तौर पर। तो इस बीच इनको 26,500 सैलरी मिलेगी। AL11 के अकॉर्डिंग इनका फिक्स रिम्यूनरेशन रहेगा। ठीक है, प्रतिमा इनको मिलने वाली है। और 2 वर्ष का प्रोबेशन काल पूरा करने के बाद में संतोषजनक रूप से इनको नर्सिंग अधिकारी के पद पर जो है नियमित रूप से AL11 का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। मतलब 2 साल पूरे कर लो, 2 साल बाद आपको वही 50,000 60,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। चलो नीचे देख लेते हैं क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें बताया गया है, देखो 719 अभ्यर्थियों की टोटल इन्होंने लिस्ट निकाली है। इन्हें प्रथमतः राज हेल्थ पोर्टल पर, दोस्तों आपको राज हेल्थ पोर्टल पर जाना है और वहाँ से जो है ऑनलाइन और लिखित, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आपको संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक 27 मई तक आपको जो है कार्यग्रहण कर लेना है और रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अन्यथा नियुक्ति और पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप जिस जिले में पोस्टिंग मिली है उस जिले के CMH ऑफिस में जाना है। जैसे कि मान लो ये अभ्यर्थी को मिली है राजसमंद में PSC पर, पीपली आचार्य PSC पर, तो आपको डायरेक्ट PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर नहीं जाना, आपको राजसमंद CMH ऑफिस में जाना है और वहीं से ही आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। पुलिस वेरिफिकेशन उम्मीद है मुझे आपके पास होगा, है ना। शपथ पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र जो भी चीज़ें हैं आपको सभी लेके जाने हैं। हालांकि आपने DV करवाया है तो DV में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसका सेट ले जाना। ठीक है, और ये कोर्ट केस लगा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपकी सभी चीज़ें यहाँ पर लेने वाली है, पढ़ लेना भैया। नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर जयपुर में विचाराधीन DB रीट याचिका संख्या, इसके अकॉर्डिंग आपकी जो है चीज़ें रहेगी। यहाँ पदस्थापन निम्न शर्तों और समय समय पर जारी अन्य निर्देशों के अधीन जो है जारी की जा रही है। लिस्ट क्या क्या शर्तें हैं देख लो। उक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाए जाने से पूर्व उल्लेखित निर्धारित शर्तों के अनुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी जिनके अधीन अभ्यर्थी का पदस्थापन किया गया है पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवाया जाएगा।
मतलब आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जांचे जाएंगे, आपको सीएमएच ऑफिस में जाना है, ठीक है। और नवनियुक्त अभ्यर्थियों पर राज्य सरकार के नवीनतम आदेश अनुसार पेंशन योजना अवधि पूर्ण होने के बाद ही लागू होगी। मतलब परीक्षा पूर्ण, आपको प्रोबेशन पीरियड पूरा करना होगा, उसके बाद ही आपकी जो है पेंशन शुरू होगी 2 साल बाद। उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख को उनके सेकेंडरी के मूल 10-12 के अकॉर्डिंग आपकी जो है जन्म तारीख मैच के रिवाइज की जाएगी, ठीक है। आपको शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना है दोस्तों। मैं बता दूं, जिन अभ्यर्थियों के बच्चे हैं उनको ही शपथ पत्र देना है। जो अभ्यर्थियों के बच्चे नहीं है, चाहे वो शादीशुदा है, उनको शपथ पत्र नहीं देना। 2 या 2 से अधिक संतान है तो आपको शपथ पत्र देना है 1/6/2022 की, अथवा उसके पश्चात 2 या 2 से अधिक संतान है तो आपको नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ें इसमें रहने वाली है। अब इसमें आगे देखो, आपको जो ये नोटिफिकेशन आया है, जो ये लिस्ट आई है, इसका जहाँ भी आपका आया है वो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसका पीडीएफ निकलवा लेना है मित्र पे। मान लो आपका इस पेज में आया है नाम, जैसे ये रजनी है, तो ये पूरा आपको निकलवा लेना है। इसके अलावा ये पूरा पीडीएफ ही निकलवा लेना, आप तो झंझट ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये लेके आपको जाने हैं। इसके अलावा आपको अभ्यर्थी द्वारा आदेश की प्रति, यानी आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको लेके जाना है, जो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेना। और संबंधित नियंत्रण अधिकारी, प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, सीएमएचओ, पीएमओ, जहाँ भी आपको ज्वाइनिंग मिली है वहाँ के चिकित्सालय के, वहाँ की संस्था के अधिकारी के पास में आपको उपस्थिति देनी होगी दोस्तों। उसके बाद में ही वो कार्यान्वित करके आपको आगे ज्वाइनिंग देंगे। राजल पोर्टल पर प्रमाणित किया जाएगा आपके सभी संबंधित दस्तावेज अभ्यर्थियों के, ठीक है। सभी अभ्यर्थियों का कार्याकलन करते समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, है ना, अन्य प्रमाण पत्र, शैक्षणिक तकनीकी योग्यता यानी नर्सिंग की डिग्री, डिप्लोमा, जाति प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र आवेदन के साथ आपने संलग्न किए थे वो आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, और उनकी 6 प्रति जेरोक्स भी लेके जानी है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, हेल्थ सर्टिफिकेट आपको सीएमएचओ, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होगा, वही चलेगा, ठीक है। तो जिस जिले में ज्वाइनिंग मिली है उस जिले में चले जाना, वहाँ पर आपको जो है सीएमएचओ से जो है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास होगा, नहीं हो तो आप पुलिस वेरिफिकेशन का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर सकते हो, ठीक है। राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने मूल पद से विधिवत कार्यमुक्त होकर ही नए पदस्थापन पर उपस्थित होंगे। गर्भवती महिलाओं के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जो भी दिशा निर्देश है उनकी अनुपालना की जाएगी। अब जो भी शादीशुदा है उनको शादीशुदा का प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा, नहीं है तो आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो है शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। इसके अलावा नव चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का धूम्रपान नशा नहीं किया जाएगा, और उनके द्वारा विवाह के दौरान दहेज नहीं लिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण करते समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। आपने दहेज नहीं लिया, धूम्रपान नहीं किया, इसका प्रमाण पत्र भी है, ठीक है। वरिष्ठता, सीनियरिटी अंतिम वरीयता सूची के अनुसार यहाँ पर आपकी रहेगी। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दस्तावेज में कोई गलती पाई जाती है तो आपका जो है प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जाएंगे और आपका आदेश नियुक्ति निरस्त मानी जाएगी। और 10-12 सभी चीज़ें यहाँ पर जांची जाएगी, जो कि नॉर्मल सी बात है। उम्मीद है कि आपके पास में सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अच्छी तरह से तैयार होंगे दोस्तों। आरक्षण का लाभ, ओबीसी एमबीसी, इसके अकॉर्डिंग आपको आरक्षण का लाभ मिल गया। विधवा वर्ग है तो विधवा का सर्टिफिकेट चाहिए। ईडब्ल्यू से आपने अप्लाई किया था तो ईडब्ल्यू का चाहिए, है ना। विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिला है तो उसको उसका सर्टिफिकेट चाहिए। विशेष योग्यजन पीएच कैटेगरी में आते हो तो पीएच का आपको सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और इसमें आपकी वो विकलांगता है वो भी यहाँ पर देखी जाएगी। योग्यता, आयु सीमा, संतान संबंधी शपथ पत्र देख लेना भैया। संतान संबंधी शपथ पत्र के रिगार्डिंग कोई समस्या आ रही हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, पर्सनली मेरे से बातचीत कर लेना। देखो, ज्वाइनिंग से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी SCA सर्विस है, आप ज्वाइन कर लेना। 1 साल के लिए पूरा ज्वाइन करवाएंगे आपको। इसमें 1 साल के लिए हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप में जोड़ेंगे। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पर या तो आप ज्वाइन SCS लिखकर भेज दो, या फिर इस व्हाट्सअप यही नंबर पर आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे। उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सअप नंबर पर भेजना और ज्वाइन SCS लिखकर भेज देना, तो हम आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर लेंगे। इससे आप क्या होगा, आपको फ़ायदा कि आप हमसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हो, सलाह ले सकते हो, दे सकते हो, परामर्श, बातचीत, सभी कुछ चीज़ें, ठीक है। SCS सर्विस, तो आप हमारी सर्विस ज्वाइन करोगे तो हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव करेंगे और तभी आपकी हमारी बातचीत होगी। एंड ये चैनल है, ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा आपको सब्सक्राइब का, तो जरूर जरूर सभी राजस्थान वासियों से कहना चाहूँगा, या नीचे दिखाई दे रहा होगा ब्लैक कलर का बटन, इसको वाइड कर लेना दोस्तों, ठीक है। और ऑल का आइकन पे आपको प्रेस कर लेना ताकि सभी जानकारी आपको मिले। सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई हो, पदस्थापन जिनका हुआ है उन सभी को बधाई हो। आपका नया जीवन शुरू होने जा रहा है दोस्तों। इन लोकेशन पर आपको पोस्टिंग मिलेगी और इन लोकेशन पर आपको पोस्टिंग करना है ईमानदारी से। जब भी कभी हम मिले तो हमसे बातचीत करना और हमसे जो है यहाँ पे सलाह मशवरा आप ले सकते हो। जब भी मिले तो अपन जो है ज़रूर
एक दूसरे को पहचानेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। आप भी मरीजों की बिल्कुल निस्वार्थ सेवा भाव से यहाँ पर सहायता करना दोस्तों, ठीक है। और सभी को बधाई हो, शुभकामनाएं हो, अग्रिम शुभकामनाएं। ज़रूर ज्वाइन करें और जल्दी से जल्द ज्वाइन कर लें। अंतिम तिथि का यहाँ पर वेट नहीं करना आपको, कि अंतिम तिथि तक आपको जो है यहाँ पर वेट करना है। इसमें आपको डेट दे रखी है, कितनी डेट दी है इसमें आपको 27 मई दी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना। 15 मई है आज, 27 मई तक आपको कार्यक्रम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। तो ये 719 अभ्यर्थियों की प्रतिस्थापन नियुक्ति आदेश है। होल्ड अभ्यर्थी है ये, है ना, जिनको होल्ड रखा गया था, उनको अब जल्दी ही 200-300 जो भी सूची बची हुई है उनकी यहाँ पर जो लिस्ट आएगी उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर जरूर ज्वाइन करें। सभी के लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों, शुभ रात्रि।